बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क is a interconnection between two computers or more than two computers to share data and other resources such as printer, modem, files, documents, etc. यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि इंटरकनेक्शन है बिटवीन टू कंप्यूटर्स या मोर देन टू कंप्यूटर्स, यानी ज्यादा हो सकते हैं। किस लिए किया जाता है? टू शेयर डाटा, कि अपने डाटा को वो क्या कर सके, शेयर कर सकें, और अपने रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर है, मॉडेम है, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लॉटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं, इन सबको वो क्या कर सके, शेयर कर सके, उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसके कंप्यूटर को यानी जो है कि बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है कि वो अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, अपने जो है डॉक्यूमेंट्स और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, उसमें हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, इंटरनेट है, वो एक से ज्यादा जो है यूजर्स एक वक्त में उसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। या इसको फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर network is a group of computers connected together to share information through cables or other मीडिया। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। किसके थ्रू? केबल्स और कोई अदर जो है वो मीडिया। केबल्स यानी वायर्ड मीडिया के साथ भी हो सकते हैं, और अदर मीडिया यानी वायरलेस मीडिया के साथ भी जो है वो क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आपस में यूजर जो है, एक अगर कोई स्मॉल नेटवर्क है जो हम ऑफिस वगैरह के अंदर जो है, ज्यादातर हम जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऑफिस के अंदर जो है वो आपस में यानी बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। वो एक छोटा सा जो उसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास एक जो है डिवाइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वर। इसके अलावा बहुत से कंप्यूटर्स हैं जो एक इसको कहते हैं स्विच। यानी आपका ये सर्वर, इस तरह ये जो सब डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4। अब इसमें बहुत से डिवाइसेस हैं। जो ये मेन सर्वर, जो ये सर्वर है, ये भी आपका मेन कंप्यूटर होता है, जो एक स्विच के जरिए बाकी जो है डिवाइसेस के साथ जो है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। फर्ज करें ये सर्वर अगर किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहता है,
तो वो क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन जो है वो स्विच को सेंड करेगा, स्विच के जरिए फिर जो इंफॉर्मेशन है वो बाकी कंप्यूटर जिसके साथ भी वो जो है वो स्विच करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, उससे जो है वो कनेक्ट हो सकता है। इस छोटे से नेटवर्क को, यानी जो आप नेटवर्क बनाते हैं, इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, कि एक छोटे से ऑफिस के अंदर जो है ये हम जो है ऑफिस के अंदर जो है वो ये नेटवर्क जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इन नेटवर्क्स का जो है वो फायदा ये है कि ये जो आपके हार्डवेयर लगे होते हैं, प्रिंटर्स है, फैक्स मशीन्स हैं, उसके अलावा मॉडेम्स वगैरह हैं, आप मैसेजेस वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ईमेल वगैरह हो गए, आपका मॉडेम हो गया, ये सारे डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर जो आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो ज्वाइंटली उसको क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा है कंप्यूटर नेटवर्क का। इसके आगे हम इसको देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्यों यूज किए जाते हैं? जब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं थे तो इन बिफोर नेटवर्किंग एक टर्म यूज करते थे जिसका नाम था स्नीकर्स। स्नीकर्स नेट। ये स्नीकर नेट एक टर्म ये थी कि जब नेटवर्किंग नहीं थी तो तब भी जो डाटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर किया जाता था। तो इस स्नीकर नेट के अंदर जो है वो क्या करते थे कि जो आपका डाटा है वो उस वक्त, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस सिर्फ फ्लॉपी डिस्क होती थी, तो वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो है वो डाटा को कॉपी करते थे, फिर उस डाटा को कैरी करते थे दूसरे कंप्यूटर्स तक। तो ये उस वक्त शेयर करने का, डाटा जो है वो शेयर करने का यही जो है वो एक मेथड था। इसके अलावा जो है और कोई मेथड नहीं था। लेकिन फ्लॉपी डिस्क की जो है वो कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम थी, यानी मैक्सिमम जो है वो आप उसके अंदर 1.44 MB तक जो है वो डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते थे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो डाटा, क्योंकि उस वक्त ज्यादा टेक्स्ट फाइल्स हुआ करती थी, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स वगैरह नहीं थी, तो उन फ्लॉपीज के ऊपर जो है वो डाटा के जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैरी किया जाता था। तो इस जो है टर्म को हम क्या कहते थे, स्नीकर्स नेट। अब ये जो है उसके बाद जब नेटवर्क्स है, यानी नेटवर्क आया, उसने इस स्नीकर नेट के जो है उस कंसेप्ट को खत्म किया, यानी फिर आप जो डाटा है वो बजरिया वायर्स, केबल्स के जरिए या वायरलेस के जरिए जो है, वायर बगैर जो है, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, बगैर वायर्स के जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को सेंड कर सकते थे। तो इसके यूजेस क्या है जो सबसे ज्यादा है इस्तेमाल किए जाते हैं? उसमें सबसे पहला है हार्डवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिस तरह के हार्ड डिस्क है, प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, प्लॉटर्स हैं, इसके अलावा जो है मॉडेम्स वगैरह हो गए, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो सबसे मेन जो है उसके अंदर हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर्स जो है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या है कि आपका जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक शेयर्ड लोकेशन के ऊपर रख दी जाती है, एक ऐसी लोकेशन के ऊपर रख दी जाती है जिसको दूसरे जो है वो डिवाइसेस भी जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी डाटा वहां पर रख सकते हैं। वो आपकी शेयर्ड लोकेशन बेसिकली ज्यादातर जो है वो आपके सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, जहां से बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस डाटा को एक्सेस करते हैं। तो उसके अंदर जो है लार्ज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क लगा दी जाती है और डाटा को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर भी जो है उसकी यही क्वालिटी है कि डाटा एक जगह पर मौजूद रहता है और बाकी जो क्लाइंट्स हैं, बाकी जो यूजर्स हैं, वो उस डाटा को वहां से एक्सेस करते हैं उसकी शेयर्ड लोकेशन से। फिर इसके अंदर जो है जो नेटवर्किंग है उसके अंदर जो है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग भी होती है, कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्किंग भी होती है, आगे उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो इसलिए जो है ये नेटवर्क जो है डाटा जो है वो शेयर्ड लोकेशन पे रखा जाता है ताकि बाकी यूजर जो है वो उसको क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा जो आपका प्रिंटर है, अमूमन जो हम घरों के अंदर जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर वहां पर हमें कोई चीज प्रिंट करने की जरूरत है तो हमें मार्केट से प्रिंटर परचेज करना पड़ता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, वहां पर भी प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर एक ऑफिस के अंदर 20-25 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिंटर जो है वो परचेज करना वो हाई कॉस्ट हो सकता है, यानी उसकी जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं जहां पर इन 20 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर एक रिसोर्स रख देते हैं जो प्रिंटर है, उसको भी उसके साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। तो जितने 20 के 20 कंप्यूटर्स हैं वो उस एक प्रिंटर को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इस तरह जो है वो कॉस्ट भी बच जाती है और आपका जो है काम बड़ा स्मूथली जो है वो रन होता रहता है। तो इस तरह मुख्तलिफ हार्डवेयर हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसी तरह मॉडेम है, यानी एक कंपनी के अंदर जो है वो ऑफिस के अंदर बहुत से कंप्यूटर्स हैं, तो हर एक के लिए मॉडेम जो है वो परचेज करना मुश्किल है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो वो एक ही मॉडेम को शेयर कर देते हैं बाकी कंप्यूटर्स के साथ और उससे जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। आप मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमारे पर्सनल यूज के लिए होते हैं। एक्सक्यूज मी। अगर आप यही जो है किसी ऑफिस वगैरह के अंदर आप उसको यूज कर रहे हैं इन जो है सॉफ्टवेयर को, तो उसमें एक वक्त से ज्यादा यूजर हो सकते हैं जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हर कंप्यूटर के ऊपर इंडिविजुअली जो है वो सॉफ्टवेयर, यानी हर एक पे अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बजाय वो एक मेन सर्वर के ऊपर जो है वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल जो है वो उनको इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी जो यूजर्स हैं, बाकी जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, वो उस जो है शेयर लोकेशन से उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है वो यूज करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना डाटा जो है वो उसी कंप्यूटर के ऊपर भी सेव कर सकते हैं या वो जो मेन सर्वर जो शेयर लोकेशन से उन्होंने डाटा वगैरह जो एक्सेस किया था वहां पर भी जो है वो डाटा उसको, यानी काम वहां पर करते रहेंगे अपने स्टेशन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, और सेव कर देंगे उसको अपने मेन सर्वर के ऊपर जहां पर वो ज्वाइंटली वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हर एक के ऊपर जो है आपको इंडिविजुअली जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम को बहुत से जो है वो यूजर्स जो है वो एक वक्त में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग। जब एक नेटवर्क के ऊपर बहुत से यूजर जो हैं वो एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सी फाइल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो एक यूजर जो है अगर वो किसी फाइल को वो चाहता है कि दूसरे यूजर भी जो है वो इसको एक्सेस कर सके, व्यू कर सके, एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सके, तो वो उस फाइल को एक शेयर्ड लोकेशन के ऊपर रख देता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। तो बाकी यूजर उस नेटवर्क के थ्रू उस फाइल को एक्सेस करते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, फिर उनको कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस कंपनी है जो बिजनेस करती है, उसके अंदर उन्होंने ऑफिस के अंदर एक जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, नेटवर्किंग की हुई है कंप्यूटर के ऊपर। तो एक यूजर है वो अकाउंट पेएबल के ऊपर काम कर रहा है, यानी अकाउंट जो है जो है पेएबल अकाउंट्स हैं उनकी उस फाइल के ऊपर काम कर रहा है। एक यूजर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की फाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। एक यूजर जो है वो प्रॉफिट लॉस सिस्टम के अंदर जो है वो उस फाइल के ऊपर काम कर रहा है। तो सारे जो है यूजर मुख्तलिफ फाइल्स के ऊपर एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं। तो वो जब उसको लास्ट में जो है उसको सेव करना चाहते हैं या उसके ऊपर जो है अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, तो वो अपने टर्मिनल्स के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर इंडिविजुअली भी उसको स्टोर कर सकते हैं या नेटवर्किंग के थ्रू उन सारी फाइल्स को आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइंट कर सकते हैं और उसको फिर मेन सर्वर के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो ये फाइल शेयरिंग भी है उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअली जो है वो काम करने के बजाय बहुत से लोग जो है वो मिलजुल कर जो है वो एक ही जो है फाइल के ऊपर या एक ही किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर बहुत ज्यादा फाइल्स हैं तो सब मिलकर एक ही जगह पर उसको काम कर सकते हैं और यही एक फाइल जो है वो तमाम यूजर जो उस नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं उन सब के ऊपर जो है वो कोलैबोरेटिवली जो है वो उसके ऊपर जो है अलग अलग से भी काम कर सकते हैं, इकट्ठे भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये फायदा है नेटवर्किंग का। उस नेक्स्ट है इंटरनेट शेयरिंग।
इंटरनेट हमारे जो है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक हमारे जिंदगी का एक लाज़िम मलजूम हिस्सा बन चुका है। यानी हम अपने घरों के अंदर भी इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, अगर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कंप्यूटर्स जो है काफी सारे कंप्यूटर जो है वो काम कर रहे हैं, और हर कंप्यूटर को जो है वो इंटरनेट की जरूरत है। उसका एक मेथड तो ये है कि हर कंप्यूटर को अलग से एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो आपस में जो है वो अपने क्लाइंट से जो है अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या वो जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटिंग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी को ईमेल सेंड करनी है, फाइल सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग जो है वो एक जो है उनको इंटरनेट कनेक्शन दे दिया जाए, तभी तो वो उसको काम कर सकते हैं। तो इन नेटवर्किंग का ये फायदा है कि वो उसके अंदर एक मॉडेम जो है, जिसको आजकल जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डीएसएल है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो आपको अलाउ करता है कि बहुत से यूजर जो हैं वो उसी एक मॉडेम्स के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपका जो है जो कॉस्ट है, यानी नेटवर्किंग की जो कॉस्ट है, यानी जो इंटरनेट के ऊपर अगर आप इंडिविजुअली किसी को नेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उससे जो है वो आप बच जाते हैं। एक ही डिवाइस पे जो है बहुत से लोग उसी वक्त उसी को जो है वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, अपने फाइल्स, अपने फोल्डर्स जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो कुछ भी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी कोने के अंदर भी जो है उसको सेंड कर सकते हैं। तो वो इंटरनेट जो है वो मोडेम्स के जरिए वो क्या करते हैं, आपस में उसको, यानी वो नेट को जो है वो क्या करते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं, और इस तरह पूरी दुनिया से वो जो क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।